नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश की अगुवाई में विपक्षी एकता का मंच पटना में सजा तो विपक्षी जोश में आ गए, पर पता नहीं किसकी नजर इस एकता बैठक को लगी कि फिर बिखराव शुरू हो गया। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई तो उधर अचानक एनसीपी में टूट हो गई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार सरकार के लिए अशुभ हैं। बताएंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी पार्टियां कमर कस रही हैं और अपने तर्कश में वो सभी तीरों को शामिल कर रही हैं जिससे वो 2024 का सामना कर सकें। उसी को लेकर नीतीश की अगुवाई में विपक्षी एकता का मंच पटना में सजा तो बीजेपी के होश उड़ गए और बीजेपी नेता आकलन करने लगे कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने अपनी तर्कश से यूसीसी को निकाला, विपक्षी एकता में विवाद हो गया। इसके साथ ही साथ जिस महाविकास अघाड़ी को हर सर्वे में महाराष्ट्र में बहुमत मिल रहा था, उसकी हेकड़ी निकालने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार को अपने पाले में मिला लिया। फिर क्या था, महाराष्ट्र का समीकरण ही बिगड़ गया। लेकिन कुछ राजनीतिक जानकार और कुछ लोग ने अजीत पवार को लेकर ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया कि अजीत जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार गिर जाती है। इसके साथ ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में अजीत को लेकर कहा गया कि शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अजीत के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भविष्यवाणी की और कहा कि एकनाथ शिंदे को जल्द ही मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। शिवसेना ने जो दावा किया उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता पर संकट और दूसरा, अजीत जिस मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बने वो 5 साल तक अपने पद पर नहीं रहे। इतना ही नहीं, अजीत के कई मुख्यमंत्री बाद में राजनीति के नेपथ्य में चले गए तो कई का सियासी कद घटा। कुल मिलाकर सामना ने कहा है कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अजीत बैड लक ही साबित हुए हैं। पहले हम सामना में उठाए गए पहली बात की चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे अयोग्य होने पर सरकार चली जाएगी। खबरों की माने तो शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता का मामला स्पीकर के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने तय समय में इस फैसला को लेने के लिए स्पीकर को कहा है, लेकिन 4 महीने बाद भी फैसला नहीं हो पाया। 4 जुलाई को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसका कोर्ट के सामने कहना है कि स्पीकर आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप आदेश करें कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर विधायकों की सदस्यता रद्द के लिए कार्रवाई करे। इसी बीच समाचार एजेंसी rediff.com ने दावा किया है कि 10 अगस्त से पहले राहुल नावरेकर सदस्यता पर फैसला कर सकते हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक 11 अगस्त को अजीत पवार मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अब हम बताते हैं कि कब कब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने और कब कब मुख्यमंत्रियों की कुर्सी चली गई। अजीत पवार सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की सरकार में 10 नवंबर 2010 को उप मुख्यमंत्री बने। चौहान सरकार में 4 साल तक डिप्टी सीएम पद पर रहे, लेकिन सरकार रिपीट नहीं कर पाई। 2014 के चुनाव में कांग्रेस 42 और एनसीपी 41 सीटों पर सिमट गई। हार के लिए अजीत की पार्टी ने पृथ्वीराज चौहान को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र की हार के बाद पृथ्वीराज राजनीतिक परिदृश्य से ही गायब हो गए। कांग्रेस ने उन्हें न संगठन और न ही राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी। 2014 में पृथ्वीराज अजीत की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। शिवसेना के सहयोग से फडणवीस की सरकार पूरे 5 साल तक चली। 2019 के चुनाव में फडणवीस के चेहरे पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से काफी दूर रह गई। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री कुर्सी पर दावा ठोंक दिया, जिससे शिवसेना बीजेपी के बीच बात बिगड़ी। कुर्सी के लिए खेल महाराष्ट्र में चल ही रहा था कि एनसीपी के अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम बने, लेकिन यह सरकार कुछ ही घंटों बाद गिर गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है और किस तरीके से लोग अब अजीत पवार को लेकर तंज कस रहे हैं। अब हम बताते हैं कि कब कब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 पृथ्वीराज चौहान की सरकार में। 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 पृथ्वीराज चौहान की सरकार में। 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक उद्धव ठाकरे सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। 2 जुलाई 2023 से अब तक एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अजीत पवार कौन हैं और क्यों उनको लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब देखना होगा कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन शिंदे कब पार्टी छोड़ते हैं और कब उनकी सत्ता जाती है।